डॉक्टर जाज कुरैशी, हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर में स्टूडेंट्स को आपके मुताबिक, आपकी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक कौन कौन सी स्किल्स मास्टर करनी चाहिए या उनको आनी चाहिए जिसमें वो सक्सेसफुल हों इन द अपकमिंग एंड फ्यूचर वर्क प्लेस? थैंक यू जैन, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। लेट मी शेयर कि कुरैकुलम जो होते हैं ना, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। जब कुरैकुलम्स को डेवलप किया जाता है उसमें इंश्योर किया जाता है कि बच्चा, अगर एक बच्चा फाइनेंस के कोर्सेज ले रहा है तो ही और शी विल बी गिवन ट्रेनिंग ऑन फाइनेंशियल डेटाबेसेस, से फॉर एग्जांपल Oracle, for example SAP, or other QuickBook Pro at small level you can say। तो ये जब कोर्सेज डिज़ाइन किए जाते हैं, these technologies skill based courses are part of that curriculum। However, unfortunately I have witnessed that most of the universities are not focusing on this। फाइनेंस पढ़ा रहे हैं बच्चे को, लेकिन फाइनेंशियल टूल्स जो है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ जिसे हम फिनटेक कहते हैं, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो दैन द कॉन्सिक्वेंसेस जिसके बच्चे को कुछ पार्शियल नॉलेज होता है, बाकी थॉरो नॉलेज उनको नहीं होता। एक बच्चे ने फाइनेंस का कोर्स पढ़ लिया और उसे आप कहेंगे कि लेट्स शेयर समथिंग अबाउट इंटरनेशनल फाइनेंस, let's share something about financial management, let's share something about derivatives। अब बच्चे ने चूँकि वो क्लासरूम में बुक तक तो पढ़ा है, प्रैक्टिकली उसने करके नहीं देखा, तो he or she would never be able to deliver। And this is the biggest setback that I see in third world unfortunately, particularly subcontinent, कि जो पढ़ाया जाता है वो it is far away from what's happening in the market। और यही एक रीज़न है कि फिर बच्चों को ग्रेजुएशन होने के बाद जॉब्स नहीं मिलती, चूँकि उनको आपने ट्रेन नहीं किया टू फुलफिल द नीड ऑफ द लोकल मार्केट। थैंक यू।